नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार सिन्हा इग्नाइट इंस्टीट्यूट की ओर से। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग 72 क्वेश्चन नंबर तक देख चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का कोट ऑफ द डे है, ठीक है, कि बेकार की बातें करने से बेहतर है कि एक कदम आगे बढ़ाया जाए। अर्थात केवल बातें करते नहीं रहना है, आपको निरंतर मेहनत करके आगे बढ़ना है। ठीक है, जो निरंतर मेहनत करते रहते हैं वो स्वाभाविक स्वतः आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो केवल बातें में नहीं रहना है, ठीक है, उसको प्रूव करके दिखाना है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 73। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहा है, एक 8 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है, और एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाला, यहाँ पे बना लेते हैं, एक 6 सेंटीमीटर व्यास, 6 सेंटीमीटर का व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 6/2 अर्थात 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास का त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 अर्थात 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काट के हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल। तो आपसे मुख्य रूप से क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ अगर त्रिज्या r1 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, r2। अगर ये पहला 1 है तो दूसरा 2 हो जाएगा। तो लिख देते हैं r1 वाले वृत्त का क्षेत्रफल से घटाना है, क्या घटाना है, r2 वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो r1 वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई r स्क्वायर। यहाँ त्रिज्या क्या है, r1 है, तो यहाँ r1 का स्क्वायर और माइनस करना है r2 वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई r स्क्वायर, यहाँ पे r2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग पाई r1 यहाँ पे क्या है, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 का स्क्वायर माइनस पाई, यहाँ r2 है, r2 इट मींस क्या, त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर। यहाँ होने वाला है 64 पाई और यहाँ होने वाला है 9 पाई। तो 64 माइनस 9 करेंगे, यहाँ हो जाएगा 55 पाई। तो हम लोग ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी है 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और सी है 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, जैसे कि आपको पता चल चुका है। और ऑप्शन डी है 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो गया है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपसे पूछा क्या गया था, आपसे इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ही पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल जान रहे हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, भुजा स्क्वायर, भुजा अर्थात एरिया ए स्क्वायर, तो यहाँ पे है 4√3। ठीक है, यहाँ इक्वल में क्या होता है, इक्वल में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, बट ये कुछ नहीं 1, यहाँ हो जाएगा √3 ए स्क्वायर बराबर 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16√3। इसलिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16√3 बटे √3, तो √3 कैंसिल हो गया, इसलिए ए बराबर हो गया √100। स्क्वायर था, इक्वल के उधर गया, क्या हो गया, स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर इक्वल के उधर गया तो √16 बराबर हो गया है 4। हम लोग ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन ए है, क्वेश्चन 74 का ऑप्शन ए है
9 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी है 4√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर जो इसका राइट आंसर है, और ऑप्शन डी है 2√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो इसी प्रकार हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 75, और इसका राइट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन 74 का राइट आंसर हो गया है ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि sin 3a इक्वल cos a माइनस 10 डिग्री तथा 3a न्यूनकोण है तो कोण a बराबर होगा। तो कोण a बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मूल फॉर्मूला क्या है? तो sin इंटू 90 माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप करेंगे तो यहाँ आपको प्राप्त होगा cos थीटा। ठीक है, अगर ये आप जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूनकोण क्या है? 3a, तो इसको हम चेंज करेंगे sin इंटू 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है? 3a इक्वल में क्या दिया है? cos इंटू a माइनस 10। ठीक है, तो sin इंटू 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है? cos में, और चूंकि हमको न्यूनकोण नहीं पता है इसलिए यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 3a ही। जब इससे a का साइन का मान मालूम होगा तब ना cos का माइनस करके लिखेंगे, इसलिए 90 माइनस 3a ही हो जाने वाला है। और इधर है cos a माइनस cos क्या हो गया? इक्वल में हम कट गया, यहाँ हो गया 90 माइनस 3a और इक्वल हो गया है a माइनस 10। चल पर एक तरफ संख्या एक माइनस 3a माइनस a इक्वल माइनस 10 माइनस 90। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 4a इक्वल हो गया है माइनस 100। माइनस माइनस कैंसिल 4 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 टू जा 8 और 4 5 जा 20, a बराबर हो जाएगा 25 डिग्री। और ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन ए है 20 डिग्री जो इसका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी है 25 डिग्री जो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी है 30 डिग्री जो रॉन्ग है, और ऑप्शन डी है 35 डिग्री जो रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन 75 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी 25 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली इसमें पूछा क्या था आपसे? इसमें फॉर्मूला पूछा था sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा होता है cos, और cos को कैंसिल कर देंगे तो आसानी से आप उनको a का मान पता कर सकते हैं। और थीटा का मान अगर 25 है तो ये इसका मूल मान है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्री वो मैथ का लगभग सारे चैप्टर फॉर्मूला है, फॉर्मूला के आधार पर ही चलता है। मैथ तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है, तो एक चैप्टर पे आपको अच्छे से फोकस करना है, उसको रिवाइज भी करना है। रिवाइज के दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज दिया हुआ है, एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर, AC यहाँ मान लेते हैं ये AC भुजा है। ठीक है, ये AB भुजा है और ये BC। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है AC का स्क्वायर, तो इसका मतलब समकोण AC का स्क्वायर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? AC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो जैसा कि आपको इक्वेशन से ही समझ में आ गया होगा, कर्ण स्क्वायर अर्थात h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना चाह रहे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसीलिए ये फॉर्मूला आपसे पूछा है, इसमें क्या कोण भी होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कर्ण जो है लंब और आधार के बीच के बराबर है। लंब और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर क्या है? कर्ण का स्क्वायर। तो इसका त्रिभुज क्या होगा? ABC। तो इसमें कोण क्या होगा? कोण भी होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण के सामने वाली भुजा होगी। तो ये पाइथागोरस का डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ दिया है। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? 90 डिग्री। ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 का। ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन ए है 90 डिग्री जो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसको आपको राइट आंसर 76 का मिल चुका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्योंकि समकोण त्रिभुज क्या बनाता है? समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है और यहाँ पे कोण भी क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, एक दो क्वेश्चन मॉडरेट भी
पूछा गया है। अगर आप प्रैक्टिस करके रहते हैं तो एक ही क्वेश्चन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। केवल प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्वेश्चन नंबर 77 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक वृत्त है, एक मान ले रहे हैं O केंद्र का एक वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखा बिंदु Q से हटानी है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। Q से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है और बिंदु से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो आपसे बेसिकली पूछ क्या रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या होगी, ये जो वृत्त की त्रिज्या, मान लेते कोई बिंदु है यहाँ पे Q है तो यहाँ भी, ठीक है। तो आपसे वृत्त की त्रिज्या अर्थात PQ भुजा पूछ रहा है और आपको पता है एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होता है 90 डिग्री का और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, H होती है। एक मान लेते हैं न्यूनकोण या V, आधार या लंब आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, QP दिया हुआ है 24, तो आपको निकालना क्या है, PQ। और ये किससे पूछा है, या तो लंब स्क्वायर या फिर आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब या आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं QP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समकोण के सामने वाली भुजा, यहाँ क्या है OQ, तो OQ का स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर। अर्थात आपसे बेसिकली पूछा QP बराबर रूट अंडर क्या हो गया है, OQ का स्क्वायर अर्थात 25 का स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर अर्थात 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर भी आपको 2 से 25 तक याद होना चाहिए, 625 और माइनस 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। अगर आप इसको माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया तो 4 और 5 में से 5 गया 49, तो ये है 7। इसका मतलब ये जो त्रिज्या होगी इसकी 7 सेंटीमीटर होने वाली है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन ए है 7 सेंटीमीटर, जिसका राइट आंसर आपको पता चल चुका है। और ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 24 सेंटीमीटर, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर 77 का हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा इजी पूछा गया है आपसे, केवल एक दो बार अगर आप देख भी लेते हैं तो अगर समस्या नहीं होने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन 77 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए और उसको खुद से हल करने का प्रयास कीजिए, तो आसानी से आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक सिक्के को उछाला जाता है चित आने की प्रायिकता। अब एक सिक्का प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कुल संभव परिणाम, कुल परिणाम कितना आ सकता है। एक सिक्का है, एक सिक्के में कितना परिणाम आ सकता है, एक सिक्के में 2 परिणाम आ सकता है, एक चित आ सकता है और एक पट आ सकता है। यानी कुल संभव परिणाम कितना है, 2 है, ठीक है। कुल संभव परिणाम कितना है, 2 है। उसमें चित आने की प्रायिकता, तो उसमें एक ही चित है ना, तो चित आने की प्रायिकता क्या हो सकता है, 1/2। इसका ऑप्शन देख रहे हैं, क्वेश्चन प्रायिकता आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, तो ऑप्शन ए देख ले रहा है 78 का ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी है 3/4 और ऑप्शन डी है 1। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल चुका है, ऑप्शन बी 1/2, ठीक है। प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या लेते हैं, पहले कुल संभव परिणाम y में और बेटी जितना परिणाम आ सकता है उसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 1/2 ऑप्शन बी हो चुका है क्वेश्चन 78। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्वेश्चन 79 है, यदि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5, और मान ले रहे हैं कि किसी परीक्षा में पास होने की प्रायिकता कितना है, 4/5, अर्थात आप लाए कितना है 4/5, कुल परिणाम कितना है 5/5 होगा, अर्थात कुल अगर 100% आता तो क्या आता 5/5। तो पास होने की प्रायिकता 4/5 है, तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता, तो फेल कितना बार हो सकता है, अगर 4/5 संभावना है पास होने का, तो बचा कितना 5/5 ही ना कुल परिणाम होगा। इसका मतलब फेल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/5। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन 79 का ऑप्शन ए है 2/5, जो इसका रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन बी है 1/5, जो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी है 4/5, ये भी रॉन्ग है। और ऑप्शन डी है 3/5, ये भी रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो प्रायिकता आपसे बोलने की कोशिश करता है, केवल क्वेश्चन समझने भर का देर है। अगर आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे बिना समय गवाए, ठीक है। तो क्वेश्चन 79 का राइट आंसर ऑप्शन 1/5 ऑप्शन बी हो चुका है। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे दिया गया है 2 cos 63, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, और साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बाय cot 25 डिग्री, cot 50 डिग्री प्लस माइनस कॉस थीटा इक्वल होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉस को आप किस में चेंज कर सकते हैं, जब साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं तो कॉस को साइन में, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, तो यहाँ 63 कॉस का है, ठीक है। तो 90 में से अगर हम 90 माइनस 63 कर दें तो यहाँ को कितना प्राप्त होगा 7, और यहाँ 27 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ 67 है, यहाँ 67 डिग्री है, ठीक है। क्वेश्चन में एरर है, यहाँ पे 67 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ 67 डिग्री में से अगर 90 में से 67 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 27 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर यहाँ 27 डिग्री मिल गया है तो cos इंटू 90 माइनस थीटा में हम क्या लिखेंगे, अगले का निरूपण लिखते हैं, तो बराबर क्या हो जाने वाला है साइन 23 डिग्री, इसका हो गया इसका, ठीक है। तो 2 इंटू कॉस इंटू 90 माइनस थीटा, तो कॉस दे देंगे, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 23, अभी क्या करेंगे 2 इंटू कॉस इंटू 90 माइनस थीटा करने वाले हैं, यहाँ क्या होने वाला है साइन 23 बाय साइन 23 माइनस 10 इंटू 90 माइनस थीटा का क्या होने वाला है cos 50 बाय cot 50 माइनस से cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन साइन कैंसिल हो जाने वाला है, और यहाँ cot cot कैंसिल हो जाने वाला है, तो यहाँ 1/1 माइनस 1/1, यहाँ क्या है माइनस cos थीटा इक्वल आपको प्राप्त करना है, अर्थात यहाँ क्या होने वाला है 2 माइनस 1 बराबर क्या होने वाला है cos थीटा ड्रॉ से, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल cos थीटा, इसका राइट आंसर है। और हम लोग इसका ऑप्शन देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 0। इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला ऑप्शन ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए हो चुका है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखने वाले हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपसे पूछा क्या था, फॉर्मूला पूछा था, तो अगर आप फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर लेते कुछ अपडेट में कोई समस्या नहीं होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन देखने वाले हैं 81, क्वेश्चन नंबर 81 है, क्वेश्चन नंबर 81 है 25838 का माध्यक होगा। माध्यक कैसे निकालते हैं, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यक इक्वल होता है n+1/2, ठीक है। यहाँ n क्या है, n है संख्या अर्थात पदों की संख्या, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, पद कितना है 5, प्लस क्या करेंगे 1, माध्यक बराबर क्या n+1/2, तो यहाँ संख्या है 5 +1/2 बराबर क्या है 3, पदों की संख्या क्या है 3, 1 2 3, तो इसका माध्यक क्या होने वाला है, माध्यक बराबर होने वाला है 8। और हम लोग ऑप्शन देख ले रहे हैं, ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 5 और डी है 8, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन डी 8, ठीक है। तो क्वेश्चन आप अगर फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो ये आपके लिए ये भी देखिए कितना आसान हो गया, आसानी से आप इसको 1 नंबर ना कंफर्म कर सकते हैं। तो क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन 81 का। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 82 है 4, 5, 8, 2, 5, 8, 3, 8, 3
8 3 2 3 3 का बहुलक है, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। इसमें आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। और बहुलक कैसे प्राप्त करते हैं, जो ज्यादा बार आया हुआ संख्या है। क्या देखते हैं, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 5 1 बार, 8 2 बार, 3 4 बार। इसका मतलब बहुलक इसका क्या हो गया है, बहुलक बराबर इसका हो गया है 3, क्योंकि 3 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, इसलिए इसका बहुलक हो चुका है 3, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन और देख ही दे रहे हैं 83 में क्या पूछा है आपसे, 83 में वर्ग अंतराल पूछा है, वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल अगर आपसे पूछा है तो 83 में वर्ग अंतराल पूछा है, और वर्ग अंतराल में 10 और 20 दिया है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल अर्थात इसके बीच के अंतर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 कर देंगे, 10 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी 10 होने वाला है। ऑप्शन बी है यहाँ पे 15, ये गलत है। ऑप्शन सी है यहाँ पे 20, ये भी गलत है। और ऑप्शन बी है यहाँ पे 20, ये भी गलत है, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 तक ही रहने देंगे, और आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। केवल आपको करना ये है, ठीक है, कि आप निरंतर अभ्यास करते जाएं और फॉर्मूला रिवीजन करें, ठीक है। और हमेशा मंथन करने या हमेशा चिंतन करने से ज्यादा बेहतर है कि आप निरंतर क्या करें, अभ्यास करें, अर्थात एक कदम आप और आगे बढ़े। आप जितना कल जान रहे थे उससे एक और कदम आप आज जाने, अर्थात आज इतना मेहनत तो कम से कम करें। कुछ नहीं करने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत भी प्रयास आप करें, तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।